नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर। आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सस्कांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। अभी मैं पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के खुशकी बाग में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ करोड़ों का क्षति हो चुका है। ये देखिए, फल मंडी में आग लग चुका था। विगत कल रात में ये लगी है, घटना घटी है और बताते चले कि करोड़ों का, और इससे जो बिजनेसमैन है उनमें त्राही त्राही माम मच गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से तबाही का मंजर मचा पड़ा है और आग किस तरह से तबाही का मंजर मचा करके चली गई है। आपका कहा जाता है कि यह जो है एक दुकान में आग लगा और उस दुकान से आग पूरे दुकानों में फैल गया। यह भी कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर फटा और सिलेंडर फटने से आप देख सकते हैं कि करोड़ों करोड़ का ये जो है बर्बाद कर गया। यहाँ देखिए कि किस तरह से आग में जला पड़ा है और कैसे जो है पूरा दिन तक को, यानी घर जो बना पड़ा था उसको भी बर्बाद करके चला गया ये आग। और हालांकि ये तबाही का मंजर सिर्फ ये आज का नया नहीं है और खुशकी बाग जैसे और मंडी जैसे जगहों पे ये बराबर होता रहता है और जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन तो मिलता है, लेकिन आश्वासन मिलने के बावजूद भी इस पे पूरा नहीं हो पाता है। अभी वर्तमान मंत्री लेसी सिंह जी आए, उनका कहना है कि सारी व्यवस्था की जाएंगी। लोगों का उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि इनका परमानेंट व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन जब स्थानीय बिजनेसमैन से बातचीत करने पर यह पता चला कि आश्वासन तो मिलता रहा है, मंत्री साहिबा आती रही हैं, आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन वह आश्वासन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रहता है, कागज तक ही सीमित रहता है और यह धरातल पर नहीं उतर पाता है। और अब देखना यह है कि इस बार भी सारे लोग आए हैं, आश्वासन दे करके गए हैं और आश्वासन के बाद कितना यह धरातल पे उतर पाता है। तो इसी के साथ मैं सस्कांत आपसे आगाह करना चाहता हूं कि पूरी खबर में बने रहे। यहाँ पर तो आप लोग खुद देख रहे हैं, हम लोगों को भी सुबह मालूम हुआ कि यहाँ पर रात में भयंकर आग लगी है। यहाँ फल मंडी में आग लगी थी और काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ 150 से अधिक दुकान थी फल की, तो काफ़ी करोड़ों करोड़ की लोगों का लागत लगा था, जिनका नुकसान हुआ है। और अब आगे हम लोग यही करेंगे कि सरकार स्तर से, विभाग स्तर से बात करके कि इसका अस्थाई समाधान तो यहाँ हजारों हजार की संख्या में जो फल विक्रेता के साथ जिनका कारोबार जुड़ा हुआ है, जिनका रोजी रोजगार चलता है, इन तमाम लोगों का एक व्यवस्थित तरीके से हमारे जो फल विक्रेता है, दुकानदार हैं, ये लोग अच्छे तरीके से बिक्री कर सके, रोजगार कर सके, इसके लिए हम आश्वस्त करते हैं कि विभाग स्तर से बात करके इसका रिजल्ट, जो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट होगा 4 जून के बाद, हम लोग इसमें लग के इसका स्थायी समाधान कराएंगे ताकि इस तरह की घटना आगे नहीं। पहले भी इधर सब्जी मार्केट में घटनाएं हुई है, आग लगी की घटनाएं हुई है और आज फिर इस तरह की बड़ी घटना, तो वही तो इसका तो अस्थायी समाधान हम लोग कराएंगे। रात में एक समस्या थी दमकल की, काफ़ी लेट वो से भी बात हुई है। इन लोगों का भी कहना है कि गुलाब बाग का जो एरिया है, खुशकी बाग का एरिया एक बड़ा एरिया है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। यहाँ फल मंडी हो, सब्जी मंडी हो, बाजार समिति हो, मछली मंडी हो, तो ये यहाँ पर एक अलग दमकल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका हम लोग प्रशासन से बात करके यहाँ स्थायी दमकल की व्यवस्था जरूर कराएंगे। पता नहीं चला, कोई बता रहा है कि बाराती जा रहा था, पटाखा उड़ाका फोड़ा तो बीच में आग लगा। लगते लगते एक दुकान से सारे दुकान में लग गया और ड्राई फ्रूट का भी मेरा दुकान था, वो भी सब खत्म हो गया। ये इतना का नुकसान हुआ, कितनी दुकानें जली हैं? यहाँ पर तकरीबन 100 के लमसम में दुकान जल गया सबका। बगल में एक प्लाई मिल की फैक्ट्री, प्लाई मिल का फैक्ट्री भी जल गया। उसका भी आधा जला। जी, इससे पहले भी यहाँ पर प्लाई मिल में हुआ था, प्लाई मिल में हुआ था, सब्जी मंडी में हुआ था। हम लोग क्या हम लोग का बहुत दिन से प्रयास है सर कि हम लोग को बाजार समिति लेके जाया जाए,
लेकिन बहुत प्रयास कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। मतलब अस्थायी समाधान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैडम भी आई थी, मंत्री जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। हाँ जी, बोल कर पहले भी हम लोग मैडम के पास गए थे 1-2 बार। मैडम पहले भी बोली थी कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कितने करोड़ का नुकसान हुआ होगा? अगर कम से कम 50 करोड़ से ऊपर का नुकसान है। आग कंप्लीट रूप से बुझा लिया गया है। कितना देर लेकिन लगा? किसी का कुछ बचा नहीं है सर। देर तो समझिए रात से अभी तक बुझा ही रहा है। अभी भी दमकल की गाड़ी पीछे लगी हुई है, अभी भी पानी चालू है, लेकिन अब आग पे काबू कर लिया गया है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को अस्थायी रूप से कहीं पर जगह दे दिया जाए, ताकि हम लोग पक्की उसको घर बनाएं। दुकान डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी भी आए, सब आए हुए हैं। उन लोगों का कैसा रोल रहा? उन लोगों का रोल क्या रहेगा, खाली देख सुन करके चले गए। कितनी गाड़ियाँ आई थी रात में तकरीबन 10-12 गाड़ी थी। सभी अधिकारी, सभी SDO थे, CO साहब था, लेकिन सब खाली SP, DM सब। अफसर खान बड़े ही दुख की इधर क्या फल का क्या और दमकल का गाड़ी लमसम 15 से 20 गाड़ी की लमसम। और प्रशासनिक मतलब सब अधिकारी थे और 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सब अधिकारी रहे। एयरफोर्स की भी गाड़ियाँ? हाँ, एयरफोर्स का भी एक दमकल थी, वो तो सुबह में गई 6 बजे। कैसा प्रयास रहा उन लोगों का? बहुत प्रयास, बहुत अच्छा रहा। उन्हीं का देन है कि सुरक्षित अभी जो देख रहे हैं बचा हुआ, उन्हीं का देन है कि बच गया। लोग बहुत क्या मेहनत। मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है कि सरकार से यही बार बार हम लोग सब जगह DM साहब लगे, SDO साहब लगे, सब जगह एप्लीकेशन दिए हुए हैं सर। मंत्रियों जी लग हम लोग जहाँ भी MP साहब तक जहाँ तक रहा सब जगह हम लोग लिखित दिए हुए हैं। सब यही अनुशासन दिया कि अब बनेगा बाजार समिति में तो आप लोग को जगह दिया जाएगा। अभी तक हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्राइवेट जमीन में अभी हम लोग रह रहे हैं, इसी के कच्ची कारण ये घटना घटा। राजेश कुमार साहब, ये घटना जब से मंडी चालू हुआ है तब से चला रहा है। प्राइवेट मंडी की समस्या है, ना इनको पानी का सुविधा, ना इनको गाड़ी की पार्किंग की सुविधा, ना आप बारिश हो गया उसमें क्षति होता है इनका, आंधी तूफान आया उसमें मंडी उजड़ गया, फिर बनाना उसमें क्षति होता है इनका। इसकी सूचना बिहार सरकार को बार बार जा रही है, फिर बिहार सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? अच्छा, नगर निगम तो टैक्स लेती होगी इसमें? नगर निगम टैक्स ले लेती है, प्राइवेट मंडी है टैक्स ले लेती है, ये सरकारी मंडी तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूर्णिया जोन में 7 जिले का लोग आकर फल ले जा रहा है, और इतनी बड़ी मंडी में अभी तक बाजार समिति का व्यवस्था नहीं है। बिहार सरकार को तो डूब मरना चाहिए। 7 जिले का लोग यहाँ पे भरपूर रूप से फल ले जा रहा है, एक दिन में 50 गाड़ी 100 गाड़ी माल घुस रहा है, और बिहार सरकार को टैक्स भी मिल रहा है। फिर बिहार सरकार बाजार समिति की व्यवस्था क्यों नहीं दे रही है? ना फल मंडी की व्यवस्था है, ना सब्जी मंडी की व्यवस्था है, ना मछली मंडी की व्यवस्था है। गवर्नमेंट के नज़र में क्या ये 3 चीज़ दिख नहीं रहा है? हम बिहार सरकार से यही जानना चाहते हैं, जिसकी सूचना बार बार दिया जा रहा है फिर भी एक्शन नहीं लेता। आंधी तूफान आया, पूरा सारा मंडी उजड़ गया, फिर ये लोग क्या कर रहा है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ तक खबर पहुँचाया। फिर उसके बाद बारिश का समय आया, फिर इनका वही हाल हो, क्योंकि फूस का है, सबका 10 बाय 10 का रूम है और गाड़ी माल आ रहा है, सबको बहुत दिक्कत है। क्या नाम है? MD गुलाब हुसैन, वार्ड 65। मैं वार्ड नंबर 40। मैं बिहार सरकार से निवेदन करूँगा, माननीय नीतीश कुमार अच्छा, जी एक चीज़ बताइए कि आप यहाँ के पार्षद हैं जी, सवाल आप उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। नगर निगम की तरफ से इनको क्या सुविधा दी है? नगर निगम जब सुविधा देगी तो जब आप बिहार सरकार के अंदर आप जाओ। नगर निगम आपको प्राइवेट में सुविधा देने की अनुमति नहीं देती है। नगर निगम की सुविधा गवर्नमेंट के अंदर है, बाजार समिति के अंदर है। ये प्राइवेट जमीन है, प्राइवेट जमीन? हाँ, किसकी जमीन है ये सचिन जी की जमीन है। उनके सचिन तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है? उनके तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ पैसा वसूली करते बस हैं? और कुछ नहीं। अभी घर जल गया, मर गया, सब कहाँ कोई के हैं? जमीन मालिक कहाँ के हैं? ये यहीं के, उसकी बात है। उसकी बात है। हाँ। उन लोगों को कभी आप लोगों ने कहा ये चीज़? ये लोग तो बार बार मंडी परेशान है कि आप व्यवस्था दीजिए। अभी देख लीजिए, ये मंडी में सबका नुकसान हुआ है। एक गद्दीदार का कम से कम 1 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है, 50 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन इसका भरपाई कहीं से नहीं। यहाँ तक कि इनको अगर अपना मकान भी बनाना होगा फूस का तो ये खुद से बनाएंगे। अब आप सोच लीजिए, करोड़ों रुपया का एक गद्दी में माल है, लेकिन एक झोपड़ी बना कर रखा है।
क्वेश्चन कीजिए नहीं। और बाजार समिति जब लापरवाही किसकी है? लापरवाही बिल्कुल है, बिहार सरकार की लापरवाही है। नहीं, ये प्राइवेट जमीन है तो फिर बिहार सरकार देखिए, प्राइवेट जमीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं, बल्कि आप किसी के नगर साथ निगम के वार्ड पार्षद हैं, आप टैक्स देते हैं, आपने कभी ये देखा है कि प्राइवेट जमीन पर इस तरह से कैसे मार्केट चल रहा है, बिना अनुमति का कैसे मार्केट चल रहा है? आपने कभी देखा ये चीज? नगर निगम द्वारा साफ सफाई का व्यवस्था बस नगर हो रहा है निगम भरपूर। लाइसेंस देती है, ट्रेड लाइसेंस देती है, उसके अलावा जो मकान बनता है उसका नक्शा तैयार होता है तब मकान बनता है। मैंने ऐसे ही इतना बड़ा मार्केट बन गया और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सब कर रहा है, सब कार्रवाई नगर निगम को सूचना भी जा रहा है, डीएम साहब को भी तो सूचना नगर जा निगम रहा क्या कर रही है। है? नगर निगम कुछ नहीं कर रही है तो डीएम साहब क्या कर रहे हैं, बिहार सरकार क्या कर रही है? नगर निगम की जिम्मेवारी नहीं, है। नगर निगम का क्षेत्र है। नहीं, मैं नगर निगम को जिम्मेवार नहीं बोलूंगा, मैं बिहार सरकार को जिम्मेवार हूँ। इतनी बड़ी मंडी चली है, वो टैक्स ले रहा है, फिर वो बाजार समिति की व्यवस्था क्यों नहीं दे रही है? नगर निगम करती नक्शा है, क्या टैक्स ये? नगर निगम नहीं, नक्शा बना ही नहीं है। क्या नक्शा? तो बगैर नक्शा का कैसे ये बगैर नक्शा का, बिना अथॉरिटी का कच्ची मकान में आपको क्या नक्शा बना कर देगा? क्या एक मकान बनता है बिना मकान है ही नहीं, मकान बनेगा तब ना आपको नक्शा लगेगा। ये कॉमर्शियल क्षेत्र तो है ना? कॉमर्शियल क्षेत्र है, लेकिन ये फूस का है, इसमें पन्नी डाल के लोग बिजनेस कर रहा है, इसका क्या नगर निगम नक्शा देगा ये बताइए। पन्नी नहीं, ये सब में शेड है, सेट क्या है? सबका पन्नी है, देख लीजिए पन्नी आगे, ये नजर आ रहा है। ये टीन है, फूस है, चारों बगल से तो पन्नी से ही घेरा हुआ है। हाँ, ये है कि ढलाई वगैरह नहीं है, इसलिए नगर निगम इसको कोई ये नक्शा बनाने का त्रुटि नहीं दे रही है। और अगर ये बाजार समिति के अंदर रहता फिर नगर निगम हर व्यवस्था देती है। क्या नाम बताया था? गुलाब 12 से 2 बजे रात तक आग जली है। दमकल आने में लमसम जो है 1:30 बज गया। दमकल आने 1:30 बजे रात में दमकल आया, वो में 1-2 आया, उससे कुछ हुआ नहीं। पानी खत्म हो गया उसका, उस चक्कर में पूरा का पूरा मंडी जल गया। अच्छा, ये आग लगने का कारण बता सकते हैं? कहीं शादी विवाह, आतिशबाजी? शादी विवाह तो हो ही रहा है, कल लगन का मौसम था, कल शादी विवाह हो रहा था। तो संभवतः यह आतिशबाजी की वजह से। आतिशबाजी की वजह से हो सकता है, ये कोई देखा तो नहीं। किस चीज का दुकान था आपका? फल का दुकान था मेरा। कितने का क्षति हुआ? समय 3 लाख का। 3 रंजित कुमार सर, MR फ्रूट में रहता है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोगों को का अस्थायी रूप से कुछ व्यवस्था कर दिया जाए, और जो मेरा नुकसान हुआ मोटा मोटी 5 से 7 लाख रुपए का सामान जला है, और वही खाता उधार बाकी जो था वो तो गया ही गया, वो पता ही नहीं क्या क्या है नहीं है। मोटा मोटी मतलब कि 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान है हमारा। ये हमारा दुकान है सामने में, और हम लोग यही प्रशासन से कहते मांग करते हैं कि हम लोगों को अस्थायी दिया जाए, जो कि हम यानी नगर निगम के द्वारा आप लोगों को अस्थायित्व कहीं दिया जाए, ताकि निजी जमीन बाजार समिति बनना चाहिए। हाँ। क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ुद्दीन है। हमारे को सूचना मिला कि हम सोया हुआ था तो ड्राइवर आया दौड़ते दौड़ते कि वहाँ आग लग गई है आपका आगे वाला दुकान में। इतना थोड़ा देर बोले कि आगे वाला दुकान में आग लगा, तो मैं आया इधर से, फिर पानी लेते 8-10 आदमी पानी गिरा रहा हूँ, फिर इधर आपको भूत गया, तब फिर इधर आए, इस साइड में हल्का झटका हवा लगने के बाद से यहाँ एक सिलेंडर थे, सिलेंडर फटने से ही दुकान में आए। दुकान में आने के बाद सारा दुकान, सब्जी मंडी, फल मंडी, खाली नज़र पलटी किया, इधर से पूरा स्वाह हो गया, सारा जल गया। सर आप आगे चलिए, दिखाता हूँ आपको। आरपी है, पार्टियों के 2 गाड़ी सेब उतरे यहाँ कश्मीर से, ये पूरा जल गए, खत्म हो गया। बहुत कितना सारा का माल होगा इनका लगभग? इनका पार्टी का माल था, आपको 30 से 35 लाख का इनका माल था, पार्टी ने भेजा था। इसका सारा 2 गाड़ी माल 14 चक्का में, समझ सकते हैं अभी सेब का रेट क्या है। उसी हिसाब से आम भी था, इनका था। आपको ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, 2 गाड़ी 3 गाड़ी, पूरा मंडी का माल एक ही जगह में उतरते हैं सर। यहाँ से ये इसका भी सारा ये समाप्त सारा हो जल गया। गया। ये अपना जान लेके भागा है किसी तरह, अपना जान से निकला किसी तरह। ये भी है, ये सब
सब 8 बजे रात को सर उतरा है। सब 8 बजे 9 बजे के अंदर में ये सब उतरे हैं। ये भी गाड़ी उतरे, इनका भी गाड़ी। अच्छा, लगभग आप बता रहे थे कि उस दुकान में आग लगा हुआ था, तो आग क्या अंदर से लगा हुआ था या फिर जो है कहीं अंदर से लगा हुआ था। अंदर से लगा हुआ जी। था। कुछ लोगों का कहना है कि आतिशबाजी की वजह से जो है आग लगी। फंक्शन वाली शादी वाली कोई गाड़ी गया था इधर, आपको पटाखा वटाखा फटा रहे थे। हाँ। शायद रॉकेट बम से इसके वजह से उड़ के आके उसका अच्छा घुस गए होंगे दुकान। उसके दुकान में चला गया होगा, उससे आग पनपा है। जी जी। और फिर सिलेंडर फटा और पूरा स्वाहा कर गया। जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? हजरत अली। हाँ, आपका भी दुकान था? हाँ, हमारा दुकान वो सामने में है। तो आपके दुकान का कितने के लागत से आपका दुकान में कितना पूंजी था? हमारा दुकान सर, एक गाड़ी अंगूर था। हाँ। एक गाड़ी सेब था। हाँ। एक गाड़ी अनार था। हाँ। एक गाड़ी आपको क्या बोलते हैं में आम था। हाँ। हाँ, नारियल था। नारियल दिखाया आप। हाँ, ये सारा कल ही हम इसको फ्रेश करके इसको मैंने ठीक ठाक किया था। कल आपने इसको ठीक करवाया? जी, जी, और जी। कल ही जो है आज रात को जी सारा यहाँ हम सोया था। अच्छा, आप इसी में सोए हुए जी थे? जी जी, यहाँ सोया था। ड्राइवर हमारे को हाँ। उठा के लेकर आए। आपको ये एक हमारे साइड का दुकान को बचाने के कारण से हमारा भी दुकान इसके साथ में जल गया सर। हाँ, उधर बचाने के चक्कर में हमारा आपका भी दुकान जल गया। हमारा भाई सोए हुए थे, उसको किसी तरह से तो अच्छा, सामान का क्षति हुआ है मंडी में, किसी आदमी की क्षति तो नहीं हुई ना? किसी आदमी की क्षति यानी नहीं सभी हुआ, आदमी बच खरोच गए? हुए हैं। अच्छा, खरोच वरोच लगा है। 2-3 आदमी आग में गिर रहे थे, उसको हम लोग पकड़ धकड़ के किसी तरह से बचाए हैं आप जी, लोग? किसी तरह से बचा। दमकल जो आया है, जो फायर ब्रिगेड था, जो आग बुझाने वाली मशीन, वो क्या समय आया है या फिर जो है लेट से आया? 12:10 में आग लगी। दमकल आया आपको, पप्पू यादव आपको 12-12:30 बजे के अंदर में वो पक्षीबाग मंडी में हाजिर हुए। इतना देर पप्पू यादव जी ने वहाँ पर आपको एक दुकान बचा हुआ था, उसका सारा सामान खुद अपना हाथ से निकाल के फेंका बाहर में। कौन? पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी। अच्छा, पप्पू यादव जी फेंके और उसके बाद दमकल वाले को फोन किए, वो तुरंत दमकल वाले 1.5 घंटे के अंदर में सारा का सारा हाजिर हुआ। जिस जगह में जरूरी था उस जगह में दमकल आया ही नहीं तो दुकान बच सकती थी। जिस जगह में जरूरी था उस जगह में डंपर घुसाया नहीं। जहाँ पे जरूरी नहीं था उस जगह में डंपर ले आके पानी गिरा रहे थे। कहाँ से दुकान बच जाएंगे बताइए आप? हाँ? इधर आरा मिल है, ये भी साफ हो गया। आरा मिल? जी, आरा मिल किधर है? इधर है अच्छा, पलाई का फैक्ट्री, प्लाई बोर्ड का फैक्ट्री। आपके भी दुकान में आग लगा? ये दुकान में सर मुंशीगिरी करते हैं। ये हाँ। पप्पू कुमार शाह का गद्दी है। हाँ। वहाँ का मुंशी है सर। मेरा घर रियारिस हुआ। ये सर 4,60,000 रुपया कैश था। कैश था? हाँ, कैश था सर। अच्छा, जो 2 दिन बैंक बंद था उसी का कैश था। एक दिन तो इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए बैंक बंद था और दूसरा दिन संडे था। तो 4,60,000 कैश जला है। और कितने का पूंजी होगा इसमें? वो सर कितना? माल 20 लाख रुपये नुकसान हुआ। कितना? माल सर 15 से 20 लाख रुपए का जो है माल था इसमें, और 4 लाख रुपया कैश था। तो ये 4 लाख रुपया कैश और 15 से 20 लाख रुपया आपका क्षति हुआ है। वो खाता बनी तो सर। जिला प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं आप लोग? सर हमें मुआवजा देने की प्रक्रिया। मुआवजा देने जी, जिला प्रशासन से क्या डिमांड है आप लोगों का? जिला प्रशासन से डिमांड है कि हमका मुआवजा जो खर्चा है 15, 20, 25 लाख रुपया जो नुकसान हुआ है वो कम से कम क्षतिपूर्ति करे वो। हाँ, तो हम लोग रोड पे अभी आइए हैं, कहाँ से इतना पैसा लेंगे? व्यापारी को पैसा देना है। यानी आप लोगों का जीविकोपार्जन में भी दिक्कत हो जाएगी और चाह रहे हैं कि जिला प्रशासन आप लोगों को मदद करे। यहाँ पे स्थानीय विधायक जी आए थे, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? मंत्री लेसी सिंह आई थी, उसने बोला कि 1 तिरपाल 2 किलो चूड़ा हाँ भेज देते हैं, मिलेगा। हाँ, फिर चल दी, यही बात बोलते हैं। बस इतना ही आश्वासन दिया उन्होंने। जिला स्तर पर उन्होंने जो है प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया। मंत्री लेसी सिंह आई थी, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला है? उसने बोला जो हुआ सो सही हुआ। जो हुआ सही हुआ, आग लगना चाहिए।
वही ना हुआ था भाई, कुछ उनका कहना हुआ कि जो बात सही वह आग लग जाना चाहिए। घटना है ये। हाँ घटना है ये, जो हुआ गलत हुआ। हाँ, अब तो रोड पे नहीं आएगा, अब इसके बारे में हम लोग बैठ के बात करेंगे। हाँ। क्या बोली वो यही बोले कि बहुत दुखित घटना है। हाँ। इसके लिए हमको बहुत ही शर्मिंदे हैं और आपको इसके लिए हम लोग बैठ के बात करेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे। आज जैसे जैसे भी आए सब व्यापारी को हम मुआवजा दिलवाएंगे और अस्थायी व्यवस्था भी करेंगे। जी, अस्थायी व्यवस्था भी करवाएंगे।